गुड इवनिंग गाइस, क्लास शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि फेसबुक मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे। चलिए देखिए, अब स्क्रीन आप लोगों को दिख रही होगी। अब यहाँ से हम लोग मेन फेसबुक एड्स जो पेड एड्स है वहाँ पे हम लोग शुरू होते हैं। यहीं पे हम लोग आगे इसी में देख लेंगे कि इंस्टाग्राम के ऊपर भी एड्स किस तरह से क्रिएट करते हैं और सिर्फ अगर हमें इंस्टाग्राम के ऊपर एड चलाने हैं तो किस तरह से चलाएं। देखिए, जो ये स्क्रीन एड्स अकाउंट की एड्स मैनेजर हो या बिजनेस एड मैनेजर, जब दोनों जगह से भी आप ऐड बनाओगे लगभग आपको सेम स्क्रीन ही दिखेगी, एक दो ऑप्शन छोड़ के। ये आप देखो, यहाँ पे लिखता है कैंपेन्स, उसके बाद उसके बगल में ये लिखता है एड सेट्स और उसके बगल में लिखता है एड्स। यहाँ जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है, अगर इसको हम इस तरह से समझे कि कैंपेन एक अपार्टमेंट है, ठीक है, जिसके अंदर मान लीजिए 5 या 6 फ्लोर है। तो हर फ्लोर को हम एड सेट कह सकते हैं, ठीक है? और हर फ्लोर पे 5 या 6 या 10 तक फ्लैट्स हैं, तो वो फ्लैट्स ऐड है, ठीक है? मतलब कैंपेन एक बिल्डिंग है या एक हमारा गोल है कि हमको किस तरह की चीज़ें चाहिए, हमें क्या चाहिए। तो अगर मान लीजिए हमारा एक कैंपेन है और हमारा गोल है कि हमें वेबसाइट पे ट्रैफ़िक लेके आना है, ये हमारा एक ओवरऑल कैंपेन है। उसके बाद उसमें हम 5 या 6 तरह के एड सेट डालते हैं या मान लीजिए 2 ही डालते हैं कि हमें ट्रैफ़िक लाने के लिए किस-किस तरह की चीज़ें चाहिए या अलग-अलग ऑडियंस हमें क्रिएट करना है, ठीक है? और उसके बाद हमारा हर एड सेट के अंदर हम 2 से 3, 5 तरह के एड्स डालते हैं। मान लीजिए एक एड सेट में हम 5 तरह के क्रिएटिव का एड्स बना रहे हैं, दूसरे एड सेट के अंदर हम 5 तरह के वीडियोज़ डाल रहे हैं, तीसरे एड सेट में हम लिंक प्रमोट कर रहे हैं। तो ये अलग-अलग चीज़ है। अब इसको हम थोड़ा जब क्रिएट करते हैं तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे कैंपेन के ऊपर कैंपेन ब्लू दिख रहा है हमारे, उसके नीचे यहाँ प्लस साइन दिख रहा है क्रिएट, ठीक है? हम इस अकाउंट पे अभी कोई भी ऐड क्रिएट नहीं हुआ है। फर्स्ट टाइम हम ऐड क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? आप जब यहाँ क्रिएट करते हैं, तो ये देखिए लिखता है क्रिएट ए न्यू कैंपेन, ठीक है? अब ये कैंपेन का ऑब्जेक्टिव 11 ऑब्जेक्टिव जनरली आपको फेसबुक कहता है कि आपको यहाँ पे से क्या चाहिए। अवेयरनेस करना है कि आपको अपनी ब्रांड अवेयरनेस करनी है या रीच देनी है, ठीक है? उसके बाद एक कंसिडरेशन है जिसमें आपको ट्रैफिक चाहिए, एंगेजमेंट चाहिए। अगर आपका कोई मोबाइल का ऐप है, चाहे वो आईओएस के ऊपर है या एंड्रॉयड के ऊपर है, तो आपको ऐप इंस्टॉल करवाना है। उसके अलावा आप नेटिव वीडियोज़ डालते हो अगर फ़ेसबुक पे, मान लीजिए आपने डाला फ़ेसबुक पेज के ऊपर वीडियोज़ डाला। बहुत सारे चीज़ आपने देखो, बहुत सारी वीडियोज़ आपने फ़ेसबुक पेजेज़ के देखे होंगे। लाखों से लेके मिलियन तक व्यूज़ होती हैं और आप एक चीज़ ये भी है कि जो पेजेज़ 100 के प्लस लाइक में चले जाते हैं, वो मोनेटाइज़ भी हो जाते हैं। ये आप में से कितने लोगों को पता है? जो भी पेजेज़ 100 के प्लस लाइक्स पे हैं, वो उनके ऊपर जो वीडियो चल रही होती है, वो मोनेटाइज़ हो सकती है और उससे पैसे आते हैं। फेसबुक पैसे देता है जस्ट लाइक यूट्यूब। ये कितने लोगों को पता है? हाँ, तो यहाँ पे जैसे हाँ, ठीक है। जिनको नहीं पता है उनको ये पता होना चाहिए कि जब 100 के लाइक हो जाता है और तो उसके बाद आपकी वीडियोज़ पे भी मोनेटाइज़ेशन स्टार्ट हो जाता है फ़ेसबुक पे भी। तो फ़ेसबुक पे भी जैसे आप वीडियोज़ डालते हैं मीम टाइप के या कंपाइलेशन टाइप के और नहीं, 100 के प्लस ही है जुबिन। एक बार आप भी कन्फर्म कीजिएगा, मैं भी करूँगा, लेकिन 100 के प्लस ही है। तो वहाँ से आप उन वीडियोज़ पे भी व्यूज़ ला सकते हैं। लीड जनरेशन जैसे अंकित ने बताया, उन्होंने लीड जनरेशन के लिए चलाया है। मैसेजेज़ है कि मान लीजिए बहुत जगह आप लोगों से मँगाते हैं, यहाँ पे कुछ अलग-अलग टाइप की प्रोफ़ाइल होती है जिनको मैसेजेज़ चाहिए होता है। उसके बाद कन्वर्जन, सेल्स, ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए, कैटलॉग सेल्स, स्टोर ट्रैफ़िक, ये सब ई-कॉमर्स वालों के लिए है कन्वर्जन का ज़्यादातर। मान लीजिए आप हम लोग पहली बार करते हैं, हमें ट्रैफ़िक चाहिए, कोई अपना वेबसाइट है हमारा, हमारा ब्लॉग है, हमें उसके लिए ट्रैफ़िक चाहिए, ठीक है? ये बोल रहा है आप अपनी कैम्पेन को कोई नाम देना चाहते हैं, तो नाम दे सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद बोलता है एडसेट ऐड, ये सब आप यहीं से नाम देना चाहते हैं तो नाम दे सकते हैं। मान लीजिए मैं कैंपेन के लिए नाम दे देता हूँ, वेबसाइट ट्रैफिक। नाम देते वक़्त एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी कैंपेन का जब आप नाम देते हो, इनिशियली तो ठीक है आपके पास 1 या 2 एड्स हैं, आपको पता चल जाएगा। लेकिन जैसे धीरे-धीरे बढ़ते जाएगा, टाइम बीतते जाएगा,
नाम डालने में एक पैटर्न आप फॉलो करना कि वो पैटर्न आपको याद रहे। जैसे मैं पैटर्न फॉलो करता हूँ, मान लीजिए मैं अगर किसी वेबसाइट से लिए काम कर रहा हूँ, उस वेबसाइट का नाम, मेरा फिर ऑब्जेक्टिव क्या था, ट्रैफिक। उसके बाद मैं डेट ज़रूर डालता हूँ ताकि मुझे याद रहे, मैंने जब वो क्रिएट किया था तो कब क्रिएट किया था, मैं उसे देखते ही मुझे खोलना ना पड़े। और उसके बाद अगर आप पर्टिकुलर किसी टाइप का ऑडियंस आप क्रिएट करते हो, ठीक है? वो भी इसके बगल में डाल सकते हो, वो भी हम लोग बाद में देखेंगे, वो आपके ऊपर है। इसके बाद आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है? सर एक बार आप कंप्लीट फिल करके दिखा सकते हो, क्रिएट एड सेट में क्या इन्फॉर्मेशन फिल करनी चाहिए, मतलब एक प्रॉपर ऐड कैसे बनाते हैं? वहाँ अभी मत भागो, अभी मैं जहाँ पे हूँ वहीं पे रुको आप। इसलिए ओके सर। कि अभी हम लोग वहाँ पहुँचे नहीं है, मैं अभी सिर्फ कैंपेन का नाम कर रहा हूँ। अभी देखो कैंपेन आप जब देखोगे यहाँ ब्लू, ठीक है? उसके नीचे न्यू एड सेट लिख रहा है, उसके नीचे न्यू, ये ऑप्शन पे अभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है? अभी हम कैंपेन के ऊपर नहीं है, अभी हम कैंपेन में अभी हमें बहुत सारी चीज़ें भरनी है। ठीक है? अभी ये हमने सिर्फ कैंपेन का नाम डाला है। नाम डालने का स्ट्रक्चर के बारे में जो बोल रहा हूँ वो समझो आप। क्योंकि जब आप ज़्यादा अकाउंट्स बनाओगे या आप किसी एजेंसी के लिए काम करोगे तो आपका दिमाग चकरा जाएगा, आपके पास इतने सारे ऐड होंगे। नेमिंग पे बहुत ज़्यादा काम करना। उसके बाद जब आप एड्स बनाओगे, आपके ऐड अकाउंट उड़ते क्यों हैं? उसका एक कारण मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक नया ऑप्शन है कि अगर आप किसी एनजीओ के लिए या किसी कह सकते हैं इलेक्शन और पॉलिटिक्स तो है ही, इसके अलावा आप कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे अगर आप ऐड चलाते हो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको सेलेक्ट करनी होती है और सेलेक्ट करने के बाद आपको एक गवर्नमेंट आईडी आपको देनी पड़ती है, ठीक है? हमारा इस तरह से अभी कोई नहीं है तो हम इसको चेक बॉक्स में नहीं डाल रहे हैं। और जब आप इसको सेलेक्ट करोगे, अगर आप इलेक्शन, पॉलिटिक्स या सोशल इश्यूज या एनजीओ रिलेटेड ऐड चलाते हो, तो इनके जो ये ऑप्शंस हैं, इसको ज़रा आप पढ़ लेना बढ़िया से। इसमें वो जो चीज़ें कहते हैं, किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करनी है, किस तरह के आपको ऑफेंसिव कंटेंट्स को अवॉइड करना है, वो सारी चीज़ें पढ़ना, वरना आपका ऐड अकाउंट तुरंत उड़ेगा। ये एक चीज़ आप बेसिक ध्यान रखो। कैंपेन डिटेल्स में वो कहता है किस तरह से आपको पैसे खर्च करने हैं, तो फिलहाल अभी अभी बेसिक ऑप्शन नहीं ले रहा है। हमारा कैंपेन ऑब्जेक्टिव ट्रैफिक था, ठीक है? उसके बाद ये एक होता है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, सीबीओ। ये हम अभी एड सेट पे क्रिएट करने के बाद में बात करेंगे। एड्स क्रिएट करने के ये एक जनरली एक बेसिक चीज़ ये होता है, ये कहता है कि हमारे इसके अंदर हम कितने भी एड्स बनाएँ, एड सेट बनाएँ, हम एक अपना जनरल एक बजट हम डिफाइन कर देते हैं। मान लीजिए कि हम अपना एक बजट डिफाइन कर देते हैं 2500। अगर हम 2500 अगर बजट डिफाइन कर देते हैं डेली का या लाइफ टाइम बजट, ठीक है? तो ये उतना ही पैसा खर्च करेगा, उससे ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करेगा, भले इसके अंदर आप 100 ऐड बना दीजिए, ठीक है? तो अभी हम इसको ऑफ रख रहे हैं। हमने इतना कर दिया, इसको नेक्स्ट करते हैं। अब हम सर बात करते हैं। हाँ, बोलिए। सर ए बी टेस्ट के बारे थोड़ा बता दीजिए। आगे बताएँगे, अभी यहाँ नहीं बताएँगे, यहाँ कुछ समझ में नहीं आएगा। यहाँ कुछ समझ में नहीं आएगा, हम आगे जब एड्स बना लेंगे, वहाँ बात करेंगे। ए बी टेस्ट चलिए फिर भी एक बार आपने बोला तो मैं बता देता हूँ। सर तो ए बी टेस्ट में ये बोलता है कि आप जो कैंपेन क्रिएट करेंगे, आप एक ही कैंपेन के ऊपर जब एड्स क्रिएट करते हो, तो कौन-सी ऐड आपकी बढ़िया से काम कर रही है, ये टेस्ट करता है। आप मैनुअली भी आगे कर सकते हो या यहाँ पे फेसबुक को भी टेस्ट करते हो। इसमें क्या होता है कि आपने ₹500 ऐड दोनों पे लगा दिए या आपने एक लाइफ टाइम बजट दे दिया ₹1000 का, और वो ₹1000 में फेसबुक खुद से खर्च करके देखता है, अगर ऑटोमेटिक है, कि कौन-सा क्रिएटिव बढ़िया खर्च कर रहा है और कम पैसे में ज़्यादा आपको लाके दे रहा है। जब आप ये ऑप्शन देखते हो एनालिटिक्स में कौन-सा सस्ते में आपको ज़्यादा कन्वर्जन लाके दे रहा है, तो जो वर्स्ट परफॉर्मिंग है या बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसको आप बंद कर सकते हो। ये चीज़ आप मैनुअली भी कर सकते हो, दोनों को ₹500-500 लगा दो दोनों पे, या जो भी आप बजट लगाना चाहो, आपके बजट के हिसाब से आप लगा के चेक कर लो, तो आपको समझ में आएगा कि जो बेटर परफॉर्म कर रहा है आप उसको कंटिन्यू करोगे, जो नहीं कर रहा है उसको पॉज़ करो, और जो बेटर परफॉर्म कर रहा है उसको फिर कॉपी करो, अलग-अलग टारगेट्स पे डालो और यूज़ करो। ये आगे की चीज़ है, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, एड सेट पे आते हैं, ठीक है? सर अब ए बी स्प्लिट जो टेस्ट है आप आगे करके भी दिखाओगे ना लाइव है बाद में? हाँ, करेंगे। ओके सर। चलिए, अब देखिए वहाँ पे जो बोल रहा था कि आप अपने एड सेट का नाम ले लिए, अब हम एड सेट का नाम यहाँ पे डालेंगे। अब डिपेंड करता है कि हम किस तरह का
कैंपेन हम ऐड क्रिएट करेंगे उस हिसाब से हम अपना एड सेट का नाम डालेंगे। वहाँ नाम डालने से हमारे कोई फ़ायदा नहीं था। वहाँ पे भी बस इन दोनों का नाम डालने के लिए बोला था। अब वो चीज़ हम ऑप्शन यहाँ से डिटेल में कर सकते हैं। अब हमने कहा कि हमें ट्रैफ़िक चाहिए। अब डिपेंड करता है कि हमें किस तरह का ट्रैफ़िक चाहिए। हमें अपने ऐप के ऊपर ट्रैफ़िक चाहिए या ऐप इंस्टॉल करवाना है, वेबसाइट पे ट्रैफ़िक चाहिए या व्हाट्सएप पे भेजना है। बहुत सारे बिज़नेसेस को आप लोगों ने देखा होगा जो ई-कॉमर्स वाले ख़ासकर कि वो आपको व्हाट्सएप के ऊपर ले जाते हैं आपको ऑर्डर करवाने के लिए या मैसेंजर पे ले जाते हैं। तो आपको किस तरह का ट्रैफ़िक चाहिए वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करो, ठीक है? ये है डायनामिक क्रिएटिव है। जब आप कंटिन्यू करते हो तो जब आप ऐड करते हो तो ये अपने हिसाब से आपको वेरिएशन दिखाता है और जैसे हेडलाइन्स है या फिर वो किस तरह से दिखता है। जब हम एक क्रिएटिव ऐड करेंगे तो वो हमें आगे दिखेगा और एड सेट में एक चीज़ हम यहाँ पे आते हैं, स्क्रॉल कर गया 1 मिनट ऊपर जाते हैं। बजट एंड शेड्यूल, ये एड सेट के ऊपर पूछ रहा है, हमें डेली बजट रखना है या लाइफ टाइम बजट रखना है। तो जैसे डेली बजट आप 800 का रखो या लाइफ टाइम बजट रखते हो, तो आप इसका स्टार्ट डेट, एंड डेट बता सकते हो। मान लीजिए आपकी कल से आपको शुरू करना है। टाइमिंग जिन्होंने ऐड चलाया है उनको पता होगा और फेसबुक इंग्लिश सिस्टम को फॉलो करता है तो रात 12 बजे के बाद उनका नया दिन आ जाता है। आप अपने अगर मान लीजिए आप इंडिया में ऐड चला रहे हो यहाँ से बैठ के तो आप रात 12 आपका नया दिन आपका कब शुरू हो सकता है, रात 12 बजे शुरू हो सकता है या सुबह के 5 बजे से भी आपका शुरू हो सकता है दिन, चूँकि रात को 12 बजे के बाद अगर वो खर्च करता है, मान लो पूरे पैसे वो सुबह 5-6 बजे तक ही खर्च कर दे, तो क्या फ़ायदा है? तो यहाँ से आप टाइमिंग भी चूज़ कर सकते हो, जब आपका ऑडियंस आपके हिसाब से एक्टिव है, उस समय आपको ऐड चलाना है। अब यहाँ पे अपने हिसाब से टाइम चूज़ करने का एक ऑप्शन क्या है, कि आप अगर कॉम्पिटिटिव टाइम चूज़ करते हो, तो उस वक़्त एड्स महँगे होते हैं। कुछ ऐसे समय होते हैं जैसे इवनिंग का टाइम है या जिस वक़्त लोग फेसबुक ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं और कॉम्पिटिशन ज़्यादा होता है एड्स के लिए ख़ासकर जैसे शाम का समय है या वीकडेज़ में दिन का समय है, वहाँ पे अगर आप टाइमिंग चूज़ करते हो तो आपका ऐड महँगा चलेगा, आपका पैसा जल्द खर्च होगा। तो ये डिपेंड करता है। उसके बाद ये बोलता है कि जैसे ऑप्शन था सॉरी एक तो ये बोलता है कि आपका ऐड चलने दीजिए। अगर आप यह ऐड शेड्यूलिंग में रन एज़ ए शेड्यूल करते हो, तो यहाँ से आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हो आपको कब चलाना है, ठीक है? मान लो आपको ट्यूसडे को चलाना है 3 बजे से सुबह 9 बजे तक, ठीक है? फिर शाम को 3 से रात 9 बजे तक चलाना है। वेडनेसडे है दिन में हमें 10 बजे से लेके शाम को 3 बजे तक चलाना है। फ्राइडे को फिर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक चलाना है। मान लो हमारा कोई ऐड आ रहा है संडे के दिन मैच है, टी20 का मैच है और अ, उस वक़्त हमें नहीं चलाना है। मान लो क्योंकि टी20 का मैच है, संडे के दिन लोग उस वक़्त मैच देख रहे होंगे, तो हम ज़्यादातर समय क्या है कि किस समय लोग एक्टिव होंगे। मान लो मैच हमारा शाम को चल रहा है 7 बजे से लेके 11 साढ़े 11 बजे तक मैच चल रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसके कुछ देर बाद लोग जब मैच टीम हारेगी या जीतेगी, तो इस टाइम पे लोग साढ़े 11 बजे से लेके लगभग साढ़े 12 1 बजे तक लोग फेसबुक या सोशल नेटवर्क पर रहेंगे, चाहे टीम हारे चाहे जीते, वहाँ पे वो अपना फ्रस्ट्रेशन या खुशी ज़ाहिर करने के लिए। हमें इस टाइम पे ऐड चलाना है, उनको लोगों को दिखाना है। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से सेलेक्ट करते हो, ठीक है? आपने ये सेलेक्ट किया कि हमें इस टाइम पे ही लोगों को दिखाना है। अब यहाँ से बाद आता है ऑडियंस। ये ऑडियंस हम एड सेट के ऊपर ही क्रिएट करते हैं और इस एड सेट में जो हम ऑडियंस क्रिएट करते हैं, उसके अंदर हम एड्स जो चलाते हैं, वो हमारा 5-6 ऐड जो हम इसके अंदर में अभी इसके बाद क्रिएट करेंगे, वो इसी ऑडियंस को वो 5 से 6 ऐड दिखेगी, ठीक है? अब हम ऑडियंस किस तरह से क्रिएट करते हैं, मान लीजिए हमारी कोई वेबसाइट है, एक एग्ज़ाम्पल दीजिए किस तरह की वेबसाइट को हमें प्रमोट करना है? कोई भी एक एग्ज़ाम्पल चैट बॉक्स में। एंटरटेनमेंट, स्टार्टअप या कुछ भी इस तरह की मान लीजिए वेबसाइट को हमें प्रमोट करना है, ठीक है? हम लेते चलिए एंटरटेनमेंट ही लेते हैं, एंटरटेनमेंट की वेबसाइट ही क्रिएट करते हैं, उसको ही हमें करना है, तो हमारे पास ठीक है स्टार्टअप ही लेते हैं। तो हमारे पास कस्टम ऑडियंस अभी है नहीं, ठीक है?
तो हम एक न्यू ऑडियंस क्रिएट करते हैं। चलिए कस्टम नहीं करते हैं अभी। लोकेशन चूंकि हमारा इंडिया ही है, एज हम मान लीजिए स्टार्टअप्स रिलेटेड न्यूज़ दिखाना है तो ज़्यादातर यंगस्टर से लेके वो 40-45 साल तक के लोग ही देखेंगे न्यूज़। तो हम चलिए थोड़ा और नीचे आ जाते हैं, 45 ले लेते हैं, 45 तक का एज ले लेते हैं। मेल फीमेल दोनों तरह के लोगों को दिखाएंगे और हम किस तरह के लोगों को दिखाएंगे जिनको स्टार्टअप से रिलेटेड जैसे स्टार्टअप कंपनी से रिलेटेड कुछ लोगों को इंटरेस्ट है उनको दिखाएंगे। और आप देखिए जब हम ये सेलेक्ट करते हैं, ये यहाँ पे बगल में ऑडियंस दिखाता है, ठीक है? ये ऑडियंस डेफिनेशन, ठीक है? ये अब ये कहता है कि ऑडियंस आपकी बहुत ही ब्रॉड है, क्योंकि जब अगर इसके ऊपर हम दिखाएंगे तो यहाँ तो करोड़ों लोग हैं। अब ये हमारी डिटेल टारगेटिंग नहीं है, तो हम कुछ और ऑप्शंस यहाँ पे ऐड करेंगे जिनको स्टार्टअप से रिलेटेड न्यूज नहीं है। चलिए स्टार्टअप में ही और देखते हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम से रिलेटेड इंटरेस्ट है किसी में। इसके बाद स्टार्टअप इंडिया, कुछ स्टार्टअप्स के नाम हम लोग डाल सकते हैं जो लोग इनसे रिलेटेड, जैसे कुछ फेमस स्टार्टअप्स है हमारे इंडिया में, जैसे फ्लिपकार्ट है, पेटीएम है, उससे रिलेटेड न्यूज़ेस जो इंटरेस्ट जो रखते हैं। ये अभी बहुत बड़ा हो गया है, हम और इसको नैरो करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे देखिए लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमारा वेबसाइट इंग्लिश में है या हिंदी में है। मान लीजिए हम इंग्लिश स्पीकिंग पीपल को ही सेलेक्ट कर रहे हैं। इंडिया में मोस्टली इंग्लिश यूके बोलते हैं, इंग्लिश यूएस भी बोलते हैं, तो हम इंग्लिश को ही सेलेक्ट करते हैं। कुछ स्टार्टअप्स की वेबसाइट होती है, जैसे कोई वेबसाइट बताइए जिसके ऊपर स्टार्टअप्स की न्यूज आती हैं, बड़ी वेबसाइट्स। चैट बॉक्स में बताइए आप लोग, कोई भी जिसके ऊपर स्टार्टअप्स की न्यूज आती है। ठीक है, INC42, तो हम ऑल्सो मस्ट वॉच INC42.com। ये इसको ले नहीं रहा। चलिए यहाँ से ये दे रहा है, जैसे उनको एंटरप्रेन्योरशिप में स्मॉल बिजनेस ऑनर्स होंगे कुछ। के अलावा और उनको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड न्यूज से में भी कुछ
हमने ये 4-5 मान लीजिए अभी यहाँ पे एक सेलेक्ट किया एक कि हमें इन दिन इंटरेस्ट के ऊपर ऐड चलाना है अपना। फिलहाल ये अभी सही नहीं है क्योंकि हमारा इंटरेस्ट बहुत ब्रॉड है। इसके बाद हम जब आते हैं यहाँ लैंग्वेजेस सेलेक्ट करेंगे और लैंग्वेजेस सेलेक्ट करने के बाद अगर हमारा फेसबुक पेज पे है, किसी ने लाइक कर रखा है, तो हमें ऐड उनको दिखाना है या जो लोगों ने लाइक किया उनके फ्रेंड्स को दिखाना है। हम उनको हटा भी सकते हैं जिन्होंने हमारे पेज को लाइक किया उनको एड्स नहीं दिखना चाहिए। मान लीजिए अगर हमारे कुछ लोग हमारे ऐप्स को यूज़ करते हैं, अगर हमारा ऐप्स पहले से कनेक्टेड है, तो उसमें से किसको दिखाना है या नहीं दिखाना है, एक्सक्लूड करना है, इंक्लूड करना है, ये ऑप्शन यहाँ पे आता है। आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो अपने बेसिस के ऊपर। मान लीजिए हम फ्रेंड पीपल हू लाइक दिस एज और हम इसको सेव करते हैं, ठीक है? ऑडियंस का नाम हो गया, हमने पहले से रख रखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप जो भी नाम रखना चाहे ऑडियंस का रख के इसे सेव कर सकते हैं। ये एक डेमो ऑडियंस आपका आ गया। इसको कभी भी आप एडिट कर सकते हो। ये कहता है इसके ऊपर एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट रीच होगी 6.5 से 19,000 लोगों को और 160 से 462 लोग इसको क्लिक करेंगे। अब आता है ऑप्टिमाइजेशन और डिलीवरी। आपको क्या चाहिए? लिंक चाहिए या इंप्रेशन चाहिए या डेली यूनिक रीच चाहिए? देखिए लैंडिंग पेज व्यू, ये अगर इसमें आप जो भी सेलेक्ट करोगे ये फेसबुक उस टाइप के ऑडियंस को आपको दिखाएगा। जब आप लैंडिंग पेज व्यू पे क्लिक करते हो, ये उन लोगों को दिखाएगा, उस टाइप के लोगों को दिखाएगा जो क्लिक करते हैं और क्लिक करके आपके एड्स को जाके विजिट करते हैं। लिंक क्लिक्स में ये उस तरह के लोगों को दिखाता है जो आपके लिंक्स को क्लिक करेंगे या कर सकते हैं। इंप्रेशन में वो दिखाएगा वैसे जहाँ पे सस्ते में जहाँ पे आपका पैसा खर्च होगा और ये ऐसी ऑडियंस को भी दिखाएगा जो आपकी वेबसाइट पे या आपके एड्स के ऊपर क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे नहीं जाएगा, बस आपको इंप्रेशन दे देगा वो। कि एक बार या वो आपकी सेटिंग के ऊपर आप उनको एक बार ऐड दिखाते हो या ज़्यादा बार ऐड देखने देते हो, ये बस जाके उनको इंप्रेशन दे देगा, मतलब उनके फीड में एक बार जाके आपका ऐड दिख जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि वो क्लिक करें। डेली यूनिक रीच में है कि आप सेट कर सकते हो कि दिन में किसी को भी आपका ऐड एक बार ही दिखे या उससे ज़्यादा बार दिखे या कम ही दिखे। तो मिनिमम 1 बार आप रखें तो ज़्यादा बेटर है, आपके पैसे भी कम खर्च होंगे और यूनिक लोगों को ज़्यादा दिखेगा। जब ये आप मान लीजिए हम डेली यूनिक रीच पे क्लिक करते हैं, ये आप देते हो कि ये आपका बिट कंट्रोल है, ऑप्शनल है, इसको अभी आप रहने दीजिए, ठीक है? यहाँ पे हो गया, ये डिलीवरी टाइप स्टैंडर्ड ले लेता है, नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पे हमने अभी एक काम नहीं किया था, एडसेट का नाम हमने नहीं दिया था जो हमारा छूट गया। अब हम एडसेट का यहाँ पे नाम दे रहे हैं कि हमने मान लीजिए हम वेबसाइट ही लिया, अगर ऐप लिया होता तो हम इसका नाम दे सकते थे ऐप। ऑडियंस हमने क्रिएट की है इंटरेस्ट के ऊपर, तो इंटरेस्ट और उसके बाद एक डेट दे दीजिए। ये मेरा फॉर्मेट है, आप अपना कोई भी फॉर्मेट फॉलो कर सकते हैं एड सेट का नाम देने के लिए। हम नेक्स्ट करते हैं और नेक्स्ट करने के बाद हम ऐड के ऊपर आ जाते हैं। अब हम यहाँ से ऐड क्रिएट करेंगे। ये देखिए ये 2 नाम क्रिएट हो चुका है। अब ऐड के ऊपर हम आते हैं, हमें किस पेज के ऊपर ऐड चलाना है, तो जैसे हमने यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रखा है, हम इसी पेज के ऊपर चलाएंगे। इंस्टाग्राम का अकाउंट आपका जब भी सेलेक्टेड होगा तो यहाँ पे वो ऑप्शन दिखाएगा। मैंने अभी इसका इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं बनाया है, तो आप यहाँ से इंस्टाग्राम अगर आपका बना हुआ तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? एक्सक्यूज सर, हेलो हाँ, सर, क्या बोलिए। सेम कॉस्ट में ऐड इंस्टाग्राम पे भी दिख जाएगा या उसके लिए अलग से पैसे लगेंगे? नहीं दिखेगा, और वो भी कैसे दिखेगा मैं आपको जस्ट अभी यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जो आपका बजट होगा ना, उसी बजट में दिखेगा। मान लीजिए आपने जैसे इसके पहले हमने सेट किया था ना डेली बजट या लाइफ टाइम बजट, जैसे डेली बजट हमने 500 रुपये डाला था और अगर हम यहाँ से इंस्टाग्राम सेलेक्ट अभी करेंगे तो वो इंस्टाग्राम पे भी दिखेगा। वो अभी मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ, तो 5 मिनट वेट कीजिए। अच्छा, यहाँ तक अभी जो मैंने बोला उसमें कोई डाउट है या वो उसमें कुछ समझ में नहीं आया तो वो आप पूछ ही लीजिए। एनीवन, कोई डाउट है? यहाँ तक जो भी हम अभी कैंपेन के बाद एड सेट पे आए और अभी एड पे आए, यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है? और बाकी 3-4 लोग और हैं? ठीक है, क्लियर है सर, ठीक। ठीक है।
अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप फिर से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने अपना कैंपेन ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया था कि हमें ट्रैफिक चाहिए, उसके बाद हमने एड सेट बनाया, एड सेट में हमने ऑडियंस डिफाइन की, ठीक है। अब उस ऑडियंस के अंदर हम अब एड क्रिएट कर रहे हैं। अब पहला एड क्रिएट करते हैं, उसके बाद दूसरा तीसरा एड भी क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, ये प्रीव्यू ऑफ है, हम ऑन कर दीजिए। ये अब ऑन करने का क्या कारण है वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। हम जब ऐड क्रिएट करेंगे तो ये पूछेगा आपका फेसबुक पेज, जो भी आपका अकाउंट से रिलेटेड होगा, जो आप जिस अकाउंट पे बना रहे हैं आपका पेज यहाँ पे सेलेक्टेड है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ 2 पेज है, हमारा ये पहला पेज का ये ऐड अकाउंट है, तो ये पेज और हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट कनेक्टेड है। जनरली आप कनेक्ट करके ही रखें, बेटर है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे अकाउंट पे भी एड्स यहीं से चलेंगे। अब ऐड पूछता है कि आप ऐड जो चलाना चाहते हो वो किस तरह के फॉर्मेट पे चलाना चाहते हो। तो जैसे आप सब लोगों ने ऐड देखा है, तो आपने देखा होगा कि ऐड बहुत तरह के आते हैं। कुछ ऐड आते हैं जिसमें सिंगल इमेज या सिंगल वीडियो होते हैं, और बहुत आप लोगों ने देखा होगा कैरोसेल ऐड आता है। कैरोसेल ऐड मतलब एक के बाद एक वो पिक्चर आते हैं, खासकर ई-कॉमर्स वाले जो एड्स आते हैं वो कैरोसेल होते हैं, जिसमें एक साथ 5-7 हेलो यस सर, फ्लिपकार्ट में, अमेज़न में, मिंत्रा। हाँ, वो सारे हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे आप ऐड देखोगे जहाँ पे उनको अपना कैटलॉग दिखाना होता है, खासकर रियल एस्टेट वाले होते हैं, आर्किटेक्चर और डिजाइन वाले होते हैं, या प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट वाले हैं, वो लोग वहाँ पे आके दिखाते हैं। तो वो ये आप कैरोसेल लेना चाहते हो या सिंगल इमेज लेना चाहते हो, तो फॉर एज ए अभी मैंने एक सिंगल इमेज ही हम लेते हैं। आप कैरोसेल चाहे तो सेलेक्ट कर सकते हो। अब ये आपको पूछता है यहाँ पे कि आपको ऐड जब क्रिएट करना है, उसमें आपको क्या डालना है। जो भी आपने जैसे सेलेक्ट किया, इमेज सेलेक्ट करना है, वीडियो सेलेक्ट करना है, स्लाइड शो क्रिएट चाहिए, या फिर आप एक वीडियो आपको क्रिएट करने का भी यहाँ से ऑप्शन है, ठीक है। आप एक टेम्पलेट लेके एक क्रिएट कर सकते हैं। स्क्वायर चाहिए, वर्टिकल चाहिए, स्टोरेज में करना है तो वर्टिकल ले लो। अगर स्टोरेज के लिए ऐड क्रिएट करना है तो आप वर्टिकल ले लो। अगर आपको जनरल ऐड फीड में दिखाना है तो स्क्वायर सेलेक्ट करना, ठीक है। और एक चीज ये ध्यान रखना कि आप जब ऐड क्रिएट करोगे, अगर आप स्क्वायर फोटो ले रहे हो तो जनरली फीड में दिखाना। आपको अगर स्टोरेज में ऐड दिखानी है तो जनरली वीडियो या इमेजेस वर्टिकल सेलेक्ट करना चाहिए। क्या है, साइज मिसमैच होने के कारण आपका ऐड सही से नहीं दिखता है। जब भी आपको स्टोरेज में ऐड दिखाना हो, वर्टिकल ही यूज करना, ये एक ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। मान लो हम एक इमेज सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे एज ए इमेज का कोई साइज नहीं है, ठीक है। चलिए एक एब्स्ट्रैक्ट इमेज हम ले लेते हैं यहाँ से। एक डेमो हमने लिया। अब ये प्राइमरी टेक्स्ट बोलता है कि प्राइमरी टेक्स्ट क्या है। तो प्राइमरी टेक्स्ट आपका इंस्टाग्राम के ऊपर कैप्शन होगा, फेसबुक के ऊपर जो आपका लाइन्स लिखा आता है। तो जैसे हम कुछ भी लिखते हैं, जैसे गेट न्यू स्टार्टअप स्टोरीज इन योर इनबॉक्स डेली। तो एक चीज लगता है हम लोगों ने कुछ यहाँ मिस कर दिया है जो दिखा नहीं रहा है। ये एक चीज अब जो यहाँ पे अभी ये मांग रहा है आपके वेबसाइट का यूआरएल, क्योंकि अब ये तो डमी अकाउंट है। अब यहाँ वेबसाइट का यूआरएल एक देना पड़ेगा। अब यहाँ पे मान लीजिए अब एक कोशिश करते हैं डमी डालने के लिए। चलिए हमने एक डमी यूआरएल डाला। अब हमारा ऐड अकाउंट कैसे दिखेगा वो दिखना शुरू हो गया फीड में, ठीक है। जैसे हमने अपना प्राइमरी टेक्स्ट डाला, और मैंने बताया कि प्राइमरी टेक्स्ट आपका यहाँ पे फेसबुक में ऐड में यहाँ दिखेगा, और जब हम इंस्टाग्राम के फीड में जाएंगे तो वो हमारे यहाँ कैप्शन में दिखेगा, ठीक है।
अब हम अपना हेडलाइन डालते हैं। हेडलाइन क्या है? जो लर्न मोर है उसके पास दिखेगा। हेडलाइन में हम देते हैं स्टार्टअप, या दे सकते हैं हमने दिया ये हेडलाइन। अब ये आपके स्क्रीन पे आपको ये फेसबुक के फीड में हॉट स्टार्टअप स्टोरीज जो हमने हेडलाइन डाली वो यहाँ पे दिख रहा है। अब ये इंस्टाग्राम के फीड में क्यों नहीं अपडेट हुआ भगवान जाने। ये स्टोरेज में देखिए, फेसबुक के राइट कॉलम में इस तरह से दिखेगा। ये आपको छोटा-सा दिख रहा है जो ऑप्शन साइड वाला, उतना क्लियर शायद आपकी स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा। तो जब अगर आप साथ में इस वीडियो को देखते-देखते अगर आप अपने पे भी काम करेंगे अपने ऐड अकाउंट पे, तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है? स्टोरेज में देखिए जैसे मैंने बोला, स्टोरेज में ये इस तरह से दिखेगा और स्टोरेज में ये उतना बेटर तरीके से नहीं दिखेगा क्योंकि ये एक स्क्वायर इमेज थी। जब इसी इमेज को आप वर्टिकल इमेज बना के डालोगे, जब इसके पहले हमने फेसबुक के स्टोरेज में देखा है, अब ये इंस्टाग्राम के स्टोरेज में इस तरह से दिखेगा। तो जब आप वर्टिकल इमेज डालोगे, तो वहाँ ज़्यादा बेटर तरीके से दिखेगा स्टोरेज में। इसलिए जब आप स्क्वायर इमेज डालना तो स्टोरेज मत सेलेक्ट करना। सर एक क्वेश्चन है मेरा। पूछिए। सर जैसे हमने ऐड बनाया, अब हम सेम ऐड पोस्ट में दिखा सकते हैं, स्टोरी पे दिखा सकते हैं, इंस्टाग्राम की भी और फेसबुक की भी, और कॉस्ट सिर्फ एक का ही लगेगा, ऐसा है क्या? नहीं, 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 जहाँ दिखेगा वहाँ का कॉस्ट लगेगा। अच्छा, जहाँ पे ये भी जो चारों जगह इंडिविजुअल कॉस्ट आएगा? हाँ, चारों जगह जो कॉस्ट लगेगा, मतलब चारों जगह आपका वो शो होगा और वो चारों जगह आपका वो जहाँ-जहाँ दिखेगा उसका वो कॉस्ट आपके कैंपेन पे लेवल पे या एड सेट लेवल पे कटते जाएगा, ठीक ना? अगर आपने कैंपेन लेवल पे सीबीओ जो आपने जब मैंने आपको पहला, जैसे मैं अभी वापस आता हूँ, मैंने आपको यहाँ दिखाया था, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कैंपेन बजट लेवल। अगर आप यहाँ पे अगर सेलेक्ट करके रखोगे, यहाँ पे जो भी पैसे ऐड है इसमें से ही कटते जाएँगे, ठीक है? आप इसको अगर या एडसेट लेवल पे आपने जो भी डाल रखा था पैसे, ठीक है? यहाँ से डाल रहे, यहाँ से पैसे कट रहे हैं। अगर यहाँ पे एक चीज़ शायद मेरे से छूट गई है, प्लेसमेंट। हाँ, एडसेट लेवल पे ये प्लेसमेंट मैंने आपको नहीं बताया। देखो ये ऑटोमेटिक प्लेसमेंट जो है, फेसबुक आपको रिकमेंड करता है। हम मैनुअल पे आते हैं, ठीक है? मैनुअल पे जैसे ही आप आओगे, ये चीज़ मैंने इंस्टाग्राम के क्लास में भी आपको बताया था कि मैम यहाँ डिस्कस करेंगे। अब इसमें यहाँ 4 चीज़ें ऑप्शन है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क, फेसबुक के मैसेंजर। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कहाँ दिखाना है। मैं ऑडियंस नेटवर्क से हटाता हूँ, ठीक है? ये ऑडियंस नेटवर्क मुझे उतना कोई ख़ास नहीं लगता है। ऑडियंस नेटवर्क है कि ये ऑडियंस फेसबुक, नेटवर्क का मतलब क्या है? देखिए, ऑडियंस नेटवर्क है ये फेसबुक अपने के अलावा और भी जगह जो लोग हैं, ये और दूसरे वेबसाइट्स पे या दूसरे जो इनसे रिलेटेड सर्विसेज है या अलग जगह पे वो जाके दिखाता है। जो इनका कोर नेटवर्क है फेसबुक मैसेंजर और इंस्टाग्राम के अलावा इनका जो अलग से नेटवर्क बना हुआ है वेबसाइट्स के ऊपर अलग जगह, वहाँ पे जो ये दिखाता है या किसी दूसरे की वेबसाइट पे विज़िट बना होता है, बहुत लोग वहाँ पे फेसबुक की फीड दिख रही होती है या बहुत लोग इंस्टाग्राम की फीड वहाँ दिखा रहे होते हैं, वहाँ पे भी एड्स दिखाते हैं इनके ऑडियंस नेटवर्क पे। वही सेम चीज़ आपने देखा होगा गूगल का भी ऑडियंस नेटवर्क होता है, जब गूगल एडवर्ड्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो वही सेम फंडा है, लेकिन आप बेटर है ऑडियंस नेटवर्क को हटाइए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर। अब इसमें भी है, अगर आपकी इमेज ऑप्टिमाइज़ नहीं है मैसेंजर के लिए, मैसेंजर स्टोरेज के लिए, तो स्टोरेज यहाँ पे जाके आप स्टोरेज पे से हटा दीजिए। सिर्फ मैसेंजर में एड्स दिखता है, आप देखते होंगे, मैसेंजर में 5-6 लोगों के नाम के बाद बीच में एक ऐड दिखता है। एक्टिव लोगों का जो वहाँ फीड होता है फेसबुक मैसेंजर में, वहाँ पे ऐड दिखता है। कितने लोगों ने देखा है? सर वो ऐड थोड़ा इरिटेटिंग नहीं लगता है, मैसेंजर वाला ऐड? अब डिपेंड करता है, लेकिन वो ऐड वहाँ ज़्यादा कन्वर्ट करता है। तो कितने लोगों ने देखा है? जागृति ने बोला देखा है, मैसेंजर पे कम ही देखा है, ठीक है। मेरे मैसेंजर पे बहुत ऐड आते हैं और डिपेंड करता है आपकी, आपने जैसे हमने यहाँ पे हमारा वर्टिकल इमेज नहीं है तो हमने स्टोरेज बंद कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन हम लोग देते हैं, ठीक है?
सर ऑडियंस नेटवर्क जो है वो तो एक तरह की उनकी टैक्टिक्स है कि आपकी जितनी जल्दी जो बजट है वो आपकी ओवर हो जाए, राइट? ठीक फेसबुक है, की। अभी देखिए फेसबुक खुद क्या बोलता है ऑडियंस नेटवर्क के बारे में, हम लोग यहाँ देख ही लेते हैं। ठीक है, जब तक ये खुल रहा है हम लोग वापस इसी पे आके यहाँ पे एक मिनट, कहाँ गया, जैसे हमें सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड दिखाना है, ठीक है, हमने यहाँ से सेलेक्ट किया सिर्फ इंस्टाग्राम। अब इंस्टाग्राम के फीड में ऐड दिखाना है या स्टोरेज में, ठीक है। गलती से मैंने पिछली बार बोल दिया था मैसेज में, जो यहाँ पे मैसेज में अभी ऐड नहीं है, वो फेसबुक मैसेंजर पे ही ऐड था, ठीक है। मैंने पिछले क्लास में मेरे मुंह से निकल गया था गलती से मैसेंजर में, और आप में से किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था, ठीक ना, वो वहाँ पे गलत निकला था। एक्चुअली मैसेंजर में ऐड दिखता है, फेसबुक मैसेजेस में अभी ऐड नहीं आए हैं। जसमीत या जुबिन में से किसी ने पूछा था वो क्वेश्चन लास्ट क्लास में, इंस्टाग्राम वाले क्लास में। तो जैसे आपको इंस्टाग्राम पे सिर्फ ऐड दिखाना है, पिछले क्लास में जैसे बात हुई थी इंस्टाग्राम में कि हमें सिर्फ इंस्टाग्राम पे ऐड दिखाना है, तो हम किस तरह से काम करें? तो हमने यहाँ से फेसबुक, ऑडियंस नेटवर्क और मैसेंजर तीनों को हटा के सिर्फ इंस्टाग्राम सेलेक्ट किया। अब हमारा ऐड विजुअल पे डिपेंड करता है कि हमने अगर स्क्वायर इमेज डाली है, तो उसको हम सिर्फ फीड में दिखाएंगे, ठीक है। ये हमारा सिर्फ फीड में चलेगा, और अगर हमने वर्टिकल इमेज डाली है तो हम इसको स्टोरेज में दिखा सकते हैं। अब फेसबुक इंस्टाग्राम पे जब आप जाओगे ना, तो इंस्टाग्राम पे स्टोरेज ऐड बहुत बढ़िया काम करती है। वर्टिकल इमेज या रील के टाइप के वीडियोस बनाओ, रील टाइप्स के वीडियोस बना के यहाँ पे अपलोड करो और इंस्टाग्राम के स्टोरेज में चलाओ, बहुत अच्छा रीच भी आता है, थोड़ा कम पैसे भी खर्च होते हैं और रिजल्ट भी अच्छा आता है। और स्वाइप अप वाला फीचर है, वहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाता है कि स्वाइप अप यूज करना है। जैसे हम मान लो सिर्फ इंस्टाग्राम के ही स्टोरेज को लेके हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से, हमें डेली यूनिक रीच ही चाहिए, हमने बिट कंट्रोल अभी इसको नहीं डालते हैं, इम्प्रेशन चाहिए, डिलीवरी टाइप स्टैंडर्ड है। अब हम नेक्स्ट करते हैं यहाँ से। अब ये आपको एक चीज बोलता है कि ट्रैकिंग, कि आप इसको ट्रैक कैसे करोगे, तो हम इसको वेबसाइट इवेंट से ट्रैक करेंगे। अब आता है यहाँ पे कि पिक्सल, हमने ये पिक्सल डाला, अभी हमने पिक्सल अपने वेबसाइट पे लगाना नहीं सीखा है, हम इसके बाद सीखेंगे मोस्ट प्रोबेबली अगले क्लास में। हम लोग एड्स के बारे में और फेसबुक पिक्सल के बारे में और किस तरह से इवेंट्स को ट्रैक करते हैं उसके बारे में हम अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। हम जब यहाँ से करते हैं, मान लीजिए हमने अपना सिर्फ ये स्टोरेज में चलाने के लिए ऐड डाला, वेबसाइट पिक्सल डाला, और यूआरएल पैरामीटर के बारे में किसको पता है, ये बताइए। यूआरएल पैरामीटर्स के बारे में किसको पता है? ये एक तरह से हमारे पास ऑप्शनल होता है, गूगल यूटीएम पैरामीटर्स होता है, चाहे यहाँ से हम इसको डाल सकते हैं जो ट्रैक करने के लिए कि सिर्फ हमारा एड्स के थ्रू आता है। मैं आपको दिखाता हूँ, यूटीएम पैरामीटर्स इसको बोलते हैं। ये यूज होता है किसी भी पर्टिकुलर लिंक को ट्रैक करने के लिए कि उस पर क्लिक्स कैसे आ रहे हैं, ठीक है। इस पे देखिए, ये कहता है कि ये टैग है जो यूआरएल्स को इसको आप गूगल एनालिटिक्स में ये ट्रैक करता है कि किस तरह से उस पर क्लिक आ रहा है। इसमें दो की डाल सकते हैं, हम डाल के दिखाते हैं। से की 1 हम डालते हैं एड्स, ठीक है, आपको पता है, बाकी लोगों को नहीं पता है वो हम देख लेते हैं। एंड हाँ, यूटीएम ही बोलते हैं इसे, की 2 एड्स आईजी स्टोरेज। अब ये जो मैंने डाला की 1, मतलब ये एड्स के थ्रू आ रहा है, टारगेट कहाँ से आ रहा है, इंस्टाग्राम स्टोरेज के थ्रू आ रहा है। ये पैरामीटर हो गया। अब यूआरएल पैरामीटर अगर हम बनाते हैं, की 1 हमने डाल दिया, ठीक है। सेलेक्ट कंटेंट, एडसेट नेम ले, एडसेट नेम पे नहीं ले रहा, चलो कैंपेन आईडी, और हम जब अप्लाई करते हैं
तो ये हमारा यूटीएम कंटेंट डिलीवर हो गया, जनरेट हो गया है। और अब जब ये भी है कि यहाँ से ये ट्रैक हो सकता है, हमें पता होगा कि इस लिंक पे जो भी क्लिक आ रहा है उसको हम देख सकते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखिए हमारा ऐड इस तरह से दिखेगा। हमने डाला कि गेट न्यू स्टार्टअप स्टोरीज योर इनबॉक्स डेली, ये हमारी स्टोरी पे ऐड दिख रही है, ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है और नीचे लर्न मोर का बटन आ गया। जब भी कोई इस पे क्लिक करेगा या इसको स्वाइप अप करेगा तो वो डायरेक्टली हमारी जो वेबसाइट है, जैसे मैंने तो अभी टेस्ट के तौर पे google.com डाला है, जब आपकी वेबसाइट का आप वहाँ पे लिंक दोगे तो वो डायरेक्टली आपके वेबसाइट पे चला जाएगा। और आप उस वेबसाइट पे इस ऐड के थ्रू कितने पहुंचे, एक तो ये फेसबुक का एनालिटिक्स बताएगा और इस लिंक पे ये जो है इस पैरामीटर के थ्रू भी आपको पता चल जाएगा कि कितने लोग क्लिक करके पहुंचे। अगर हम इसको यहाँ से पब्लिश करते हैं, इस लिंक के ट्रैफिक को कैसे एवेल्यूएट करेंगे वो भी बताता हूँ। तो यहाँ पे ऐड अकाउंट में ये अब मेरे से पूछता है कि आपकी कंट्री क्या है, जब पब्लिश कर रही है फर्स्ट टाइम अकाउंट के लिए। अगर आपने पहले से कर रखा है तो ये आपसे प्रोबेबली नहीं पूछेगा। तो मैं बोल रहा हूँ मेरा ऐड अकाउंट का कंट्री इंडिया है, मेरी करेंसी इंडिया में रुपीज है। अगर हम किसी दूसरे के लिए चला रहे हैं तो हम यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं यूएस, मान लीजिए यूएस में, यूके में, जर्मनी में, जहाँ से भी है वहां से हमारी करेंसी हम ले सकते हैं। टाइम जोन हम अपना सेलेक्ट कर रहे हैं, ऐड अकाउंट का नाम लिया हमने, कंटिन्यू किया। अब मोस्ट प्रोबेबली ये हमको मेरे को बोलेगा कि आप अपनी पेमेंट ऐड करो, ठीक है। क्योंकि ये डमी अकाउंट है तो मैं अपना पेमेंट अभी इस पे ऐड नहीं कर रहा हूँ। आपका जो भी अकाउंट होगा, आप इंडिया में हो तो यहाँ आपके पास एक ऑप्शन है प्रीपेड पेटीएम ऐड करने का, ठीक है। क्योंकि ये अभी प्रीपेड का ऑप्शन इसलिए दे रहा है कि मैंने ये सारा का सारा ऐड आपको पर्सनल ऐड मैनेजर में बना के दिखाया है। यही सेम प्रोसेस हम यहाँ पे फेसबुक बिजनेस मैनेजर में जाके जब हम एड्स क्रिएट करेंगे फेसबुक बिजनेस मैनेजर में भी सेम टू सेम यही प्रोसेस होगा, सब कुछ यही होगा। बस वहाँ आपको ये प्रीपेड का ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। प्रीपेड का ऑप्शन पर्सनल ऐड अकाउंट पे आता है और बिजनेस मैनेजर में प्रीपेड नहीं आएगा, वहाँ पे डेबिट क्रेडिट कार्ड आ जाएगा, यूपीआई आ जाएगा। तो अगर आपका जैसे आपने किसी क्लाइंट का वर्क कर रहे हो तो मैं अगर बहुत सारे आपको ऐसे भी क्लाइंट हो कहेंगे कि हम सर आपको 500,000 10,000 दे रहे हैं, आप उसी में ऐड चलाओ, तो वो बात अलग है। लेकिन जब कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए काम करोगे या किसी एजेंसी में काम करोगे तो आपका क्रेडिट कार्ड नहीं, जनरली वहाँ क्लाइंट का क्रेडिट कार्ड ऐड होता है, ठीक है। वो अपने एंड पे ऐड करेगा आपके ऐड अकाउंट पे और यहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकोगे। बस आपके पास प्री अप्रूवल होगा कि आप एक लिमिट तक ही उसमें खर्च कर सकते हो, आपके पास एक अप्रूवल होगा, नहीं तो आप उससे अप्रूवल लेना कि आप कितना तक बजट में यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा बहुत बार फेसबुक आपको क्रेडिट देता है, जो न्यू अकाउंट होता है या आपका पुराना अकाउंट भी हो तो आपको क्रेडिट देता है $100, $50, $200 तक की। तो अगर आपके पास क्रेडिट क्लेम करना है तो ऑप्शन डालिए और नेक्स्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी कार्ड है ऐड कीजिए, सेव कीजिए, सेव हो जाता है। मैं आपको जनरल बता रहा हूँ, सेव हो जाएगा तो फिर ये ऐड अकाउंट पब्लिश हो जाएगा, ठीक इसमें ना। आई जो आपने चेक बॉक्स अभी चेक करा है उसमें क्या होता है, अगर कुछ एडवांटेज मिलता है? मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा, फिर से पूछिए। सर आपने भी चेक करा था ना, आई हैव क्रेडिट टू क्लेम जैसे करके था आपने चेकबॉक्स। फेसबुक ऐड अकाउंट में सॉरी गूगल ऐड अकाउंट में आपको देखा होगा ना, न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको 2,000 रुपए की क्रेडिट मिलती है, सर 500 रुपए की मिली थी सर। ठीक है। 2,000 जनरली देता है। जब आप 2,000 रुपए खर्च कर देते हैं, वो एक लिमिट होता है कि आप जितने 2,000 रुपए तक अगर खर्च करोगे तो आपको 2,000 रुपए का क्रेडिट देता है, ठीक है। तो आपने मान लीजिए 500 रुपए ही खर्च किए होंगे ठीक है उसकी सर। 1 महीने के अंदर, तो आपको 500 रुपए मिला होगा। तो वैसे ही होता है, फेसबुक कुछ अकाउंट्स को क्रेडिट देता है तो वो क्रेडिट्स को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। आप उसको रिडीम कर सकते हो। वो कभी एज ए सर्वे के थ्रू देता है या बहुत बार आप ग्रुप्स में देखोगे आपको लिंक मिल जाती है वो क्रेडिट करने मतलब क्लेम करने के लिए, तो आप वहां से क्लेम करके उसको वो आपको $100 $50 मिल जाता है, तो आप उससे ऐड रन कर सकते हो, ठीक है। ये एक हमारा बेसिक ओवरव्यू है, ठीक। अब ये चूंकि अभी पब्लिश नहीं हुआ, चूंकि मैं इस पे अभी पैसे ऐड नहीं कर रहा हूँ। अगर हम जब पैसे ऐड कर देते हैं तो ये हमारा ऐड जो है यहाँ पे आके पब्लिश हो जाएगा और उसके बाद वो ऐड रन करना शुरू होगा। अब यहाँ के बाद आगे ये है कि जब भी ऐड रन करना शुरू करें, ठीक है,
तो कोई भी आप जैसे स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो मिनिमम बजट से स्टार्ट करो। 400-500 रुपए से स्टार्ट करते हो। उसमें ऐड जब आपका अप्रूव हो जाता है, तो तुरंत ही उसमें जाके मान लीजिए, या तो आपको कभी-कभी होता है कि पैसे ही खर्च नहीं हो रहे होते हैं, या कुछ बार होता है कि पैसे बहुत तेज़ी से खर्च हो जाते हैं, ठीक है? तुरंत जाके उसमें छेड़खानी मत करो। फेसबुक का भी एल्गोरिदम को समझने में समय लगता है। कम से कम 2 से 3 दिन दो आप उस ऐड को बंद करने के लिए, या ऐड को कॉपी करने के लिए, या कुछ भी चेंजेज़ करने के लिए। 2 से 3 दिन उस ऐड को छोड़ो कम से कम, चलने दो। अगर आपको सीखना है या कम क्लाइंट्स के लिए चला रहा हो, मिनिमम बजट से स्टार्ट करो, ताकि आपको पता चल जाए वो कैसा परफ़ॉर्म कर रहा है। बेटर परफ़ॉर्म करता है तो उसकी जो आप लिमिट होती है, 20% 30% करके डेली बढ़ाओ, ठीक है? एक बार में डबल, ट्रिपल, 4 गुना 5 गुना मत बढ़ाओ। अगर न्यू अकाउंट है तो वो इस तरह से नहीं चलने देगा। आप जो भी, जैसे अंकित चला रहा है अकाउंट, तो उसे पता होगा कि किस तरह से इसमें एक पैसा बढ़ाना भी एक आर्ट है। अगर आप तेज़ी से पैसे बढ़ाओगे तो आपका ऐड अकाउंट चला जाता है। ये आप लोगों ने, बहुत लोगों ने देखा होगा। इसके बाद हम जब आगे भी बात करेंगे, अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें, ये बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है। अभी इसमें हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे फेसबुक पिक्सल की, फेसबुक ऑडियंस इनसाइट की बात करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरह से हम सेटिंग कर सकते हैं, अलग-अलग लेवल पे क्या-क्या चीज़ें हम सेलेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से बड़े चला सकते हैं, बड़े एड्स को चला सकते हैं, और हमारे पास क्या लिमिट होती है। फेसबुक हमारे न्यू अकाउंट्स को एक लिमिट देता है $250 तक की। $250 के बाद जनरली आपके पास लिमिट हो, जो बिज़नेस मैनेजर के थ्रू चल रहे होते हैं, $250 से बहुत सारे अकाउंट आगे बढ़ ही नहीं पाते, तो उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? किस तरह से हम, और हमें अगर अकाउंट चलाना है या स्केल करना है तो किस तरह से करते हैं? वो सारी चीज़ें हम अगली क्लास में बात करेंगे। आज की इस क्लास को यहीं खत्म करेंगे। इसके ऊपर जो भी है हम सर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, तो अभी जो क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। सर मेरा सर एक अभी क्वेश्चन था। मैं आपने बोला एक-एक करके $250 पूछ का जो लिमिट होता है। एक-एक करके पूछिए। सर अभी आपने क्या बोला, $250 का क्या लिमिट होता मैं है बता बिजनेस? $250 का आजकल फेसबुक पे क्या करती है कि आपका जो न्यू ऐड अकाउंट है, उस पे पैसे खर्च करने की लिमिट करती है उन्होंने $250, ठीक है? $250 लगभग ₹15,000, 15,000, 16,000, 17,000 रुपए तक आप न्यू ऐड अकाउंट पे, इससे ज़्यादा जाके बहुत सारे अकाउंट्स खर्च नहीं कर पाते हैं, बिज़नेस मैनेजर के थ्रू। ये सर लिमिट है। कितने दिन में? ये आपका अभी फिलहाल तो वो महीने भर के अंदर ही पहुँच जाता है, या उससे ऊपर में भी आप जा रहे हैं। अब ये अलग-अलग अब इनका आता है, अभी उसमें मत पड़ो। आप ये देखो कि आप जब अपना अकाउंट शुरू कर रहे हो, उसको एक सिस्टमैटिक ढंग में लेके चलो, धीरे-धीरे उसका कैंपेन पे बजट इंक्रीज़ करो। एक बार में डबल ट्रिपल मत जाओ, 20% 30% करके ही बजट उसका इंक्रीज़ करो डेली, तो आपकी लिमिट बढ़ते जाएगी। अगर आपका अकाउंट सही चल रहा है उसकी एल्गोरिदम की नज़र में, किसी के नियम कायदा के हिसाब से नहीं, फेसबुक की नज़र में सही चल रहा है तो आपकी अकाउंट की लिमिट बढ़ते जाएगी। सब कुछ सही चल भी रहा होता है तो भी वो आपके अकाउंट को हटा सकता है, उड़ा सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो बेटर है कि आप बस आगे फॉलो करते चलो। और इसलिए बिज़नेस मैनेजर, हम लोग अगले बार बात करेंगे कि बिज़नेस मैनेजर में अलग-अलग अकाउंट किस तरह से क्रिएट करते हैं, और वहाँ से हम क्यों ऐड रन करते हैं। ये आज था कि बेसिकली हम ऐड कैसे क्रिएट करते हैं और रन करते हैं। अगली बार हम लोग बिज़नेस मैनेजर में देखेंगे कि हमें क्या-क्या फ़ायदा होता है। कुछ और क्वेश्चन? हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि मैंने एक 2019 में ऐड चलाया था। ठीक है, अब उसमें सेवन सेवन लीड्स आई थी उसमें। ठीक है। तो अब मैं वो लीड्स डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसमें कुछ आ नहीं रहा है। ऐसा क्यों? वो ऐड अकाउंट एक्टिव है? ये सर एक्टिव है। या तो मोस्ट प्रोबेबली या तो वो लोग फेसबुक से गायब हो चुके हैं, या आपकी लीड सेव नहीं हुई है। और अभी एक फरवरी से न्यू अपडेट भी आने वाला है, ठीक है? और कि आपका जो पिछले 37 महीने का ही डाटा दिखेगा उसमें। लेकिन आपका डाटा तो अभी 2019, 2 साल के अंदर का ही है, क्यों नहीं दिख रहा है? एक बार देखना पड़ेगा, बिना देखे नहीं बता सकता, क्योंकि इस तरह की सर प्रॉब्लम मैं है नहीं। शेयर करूँ क्या स्क्रीन? करो आप, अगर कंफर्टेबल है सब लोगों को दिखाने के लिए तो। हाँ सर, सर बिल्कुल है। करूँ सर शेयर? करो, सर परमिशन चाहिए। मैं देता हूँ। तुम्हें होस्ट बनाना पड़ेगा मुझे। चलो देखते सर हैं। 2-3 मिनट लगेंगे, 2-3 मिनट में दिखा दूंगा। ठीक है, मैं 1 मिनट रुको। मैं अपना स्क्रीन स्टॉप करता हूँ। चलो, मैंने तुम्हें होस्ट बनाया है, अपनी स्क्रीन शेयर करो।
डन करो उसको। ये फेसबुक का डन नया कर दिया। फीचर है जो आपको इंस्टाग्राम और सारी चीजों का रिप्लाई आपको यहीं से देने के लिए ऑप्शन देता है। ठीक है सर, तो मेरा एड मैनेजर पे जाना पड़ेगा मेरे को। चलो एड्स मैनेजर में पहुंचो। सर भूल गया मैं थोड़ा थोड़ा, कहाँ से जाना था एड मैनेजर पे। यहाँ से नहीं जाओ, वापस जाओ मेन स्क्रीन पे जाओ, फेसबुक पे जाओ वापस मेन स्क्रीन पे। साइड बार में एड्स मैनेजर होगा। नहीं फेसबुक पे आओ, ये पेज पे नहीं जाओ, ये ब्लू स्क्रीन जो ब्लू, हाँ यहाँ पे सी मोर पे जाओ। मोर पे एड्स मैनेजर होगा, यहाँ लेफ्ट क्लिक, लेफ्ट कॉलम में सी मोर। ओके सर। एड्स मैनेजर पे आओ। ये एड्स, नहीं एड्स मैनेजर। एक सेकेंड सर, आया नहीं था अभी तक मेरे नहीं को। दिख रहा था। एक काम करो, अभी वैसे भी 9 बज गया है, हमें क्लास खत्म करनी है। अगले क्लास में जब फेसबुक मैनेजर का क्लास आता है, वहां पे तुम अपना स्क्रीनशॉट या बाकी सारी चीजें लेके आओ, ठीक ना। यहाँ से भी आ रहा है तुम्हारा में एड्स मैनेजर, एड्स ऐसे क्यों दिख रहा है? सर एक सेकंड सर, देख लोगे? एक सेकंड बस। हाँ ठीक है, जब आप लिंक करते हैं, जागृति आप अपना क्वेश्चन एक बार वापस पूछे तो इस लिंक के ट्रैफिक को कैसे गाइड करेंगे? शायद ये क्वेश्चन मैंने मिस किया है। अगर ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया तो ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन आप क्रिएट कीजिए, वापस पूछिए जरा क्लैरिफिकेशन। थैंक यू जुबिन। जिनकी क्वेरी सॉल्व हो गई वो चाहे तो लीव कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वेरी के बाद मैं क्लास लीव भी करूंगा। अब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को एक बार मैं क्वेश्चन मिस कर रहा हूँ। कॉन्टेक्स्ट क्या था, कहाँ के लिंक के बारे में आपने पूछा था? यूटीएम के बारे में, यूटीएम को आप ट्रैक कैसे करेंगे, ये पूछा था ना आपने। हाँ, यूटीएम को ट्रैक कैसे करेंगे? अंकित थोड़ा सा जल्दी दिखाए ताकि मैं फिर इनका बता के क्लास बंद कर सकूंगा। नहीं हो रहा है तो आप एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट्स लेके आप रखिएगा, ठीक ना। ठीक सर। सर नेक्स्ट क्लास कल होगी? नहीं नेक्स्ट क्लास नहीं होगी, अभी इस वीक में सारी क्लासेज अभी गूगल एड्स की होंगी इवनिंग में, तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में होगी, मंडे को नहीं तो वेडनेसडे के दिन, ठीक है ना। तो आप मोहित से कांटेक्ट कर लीजिएगा, मोहित आपको बता देगा। तो वहां पे आप अपनी सारे डाटा को निकाल के रखिएगा, तो वहां बता देंगे। तब तक मैं आपको होस्ट से हटा रहा हूँ, अब मुझे जागृति का क्लियर करना है डाउट, और उसके बाद मैं इस क्लास को एंड करूंगा। ओके सर। आप अपने आप को जरा सा वहां से एग्जिट कीजिए, आपका स्टॉप शेयर करता हूँ सर। हाँ सर, कर दिया स्टॉप शेयर। ठीक है। जागृति आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? देखिए यहाँ से सपोर्ट गूगल पे है, कलेक्ट कैंपेन डाटा विद कस्टम यूआरएल, ठीक है ना। जब आप इस पे जाओगे और जो आपकी आपने यूटीएम वाली आपकी जो लिंक है वो आप लेके यूटीएम चेकर, एक मिनट में आपको गूगल में सर्च करके दिखाता हूँ, यूटीएम लिंक चेकर करके आप सर्च करोगे, ठीक है। तो या तो आप गूगल एनालिटिक्स में जा सकते हो, या फिर आपके पास ऑप्शन आता है यहाँ पे, यहाँ पे गूगल से आप लॉग इन करोगे ना, तो गूगल एनालिटिक्स में जाके आप वहां पे ये जो होता है यूआरएल बिल्डर, यहीं पे आपके पास ऑप्शन होता है, आप कॉपी पेस्ट करोगे यहाँ पे, तो आप जाके यूआरएल चेक कर सकते हो यूटीएम, ठीक ना। आप करके देखिएगा, नहीं होगा तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, ठीक है। तो सर फेसबुक एड्स का जो यूटीएम होगा वो गूगल एनालिटिक्स से चेक हो जाएगा? चेक करके देखना, आप हो जाएगा, जनरली हो जाता है। नहीं होगा तो उसके लिए भी हम आगे अगले, चूंकि अभी क्लास ओवर हो चुका है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में फेसबुक पिक्सल यूटीएम किस तरह से चेक करते हैं, उसके बाद बिजनेस मैनेजर और कुछ ऑडियंस इनसाइट, ये 4 चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी क्लास का टाइम ओवर हो चुका है, लगभग 9:05 हो गया है, तो ये क्लास आज का खत्म करना है। और बाकी जिसका जो भी क्वेश्चन है वो आप एक बार
प्लीज नोट करके रखना या स्क्रीनशॉट लेकर रखना, तो वो बताने में आसानी होगा, क्योंकि आज क्लास थोड़ा ओवर हो गया है। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, बाकी आपका जो भी ये क्वेश्चन मैं आपको अगले क्लास में डिटेल में दिखा दूंगा, ठीक ना? ओके सर, गुड नाइट। थैंक यू। गुड नाइट।